आए क्यों हैं, आए कहां से हैं और जाएंगे कहां, ये तो कम से कम उन्हें मालूम हो और दुनियावी नॉलेज भी हो। ऐसा भी ना हो कि नील बटा नील, जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आता जाता। ट्रेन में कहीं जाना है तो पूछताछ की खिड़की में खड़े हुए हैं, बताओ बैग टांगे हुए। तो दुनिया हंसेगी नहीं तो क्या होगा, और हंसेगी नहीं क्या, हंस रही है हमारे ऊपर। बोलो, आप अपने मकान में संगे मरमर लगवा लो, लिबास अपना 10,000 का नहीं 20,000 का पहनो, और सीना तुम्हारा इल्म से खाली हो तो कोरे कागजी रहोगे। थोड़ी देर की बुरी लगेगी, मगर कड़वी दवा भी बड़ी काम करती है कभी कभी। हाँ, कोरे कागज ही रहोगे। लिबास से जीनत नहीं होती, जीनत इल्म से होती। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जीनत, ऊंचा बोलिए ना, जीनत इल्म आपके पास है। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, सर छुपाने को छत रहे न रहे, पहनने को कपड़े रहे न रहे, यार पाँव में चप्पलें रहे न रहे, मगर तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम रहना चाहिए। तुम्हारे पास तालीम का जौहर रहना चाहिए। अरे यहां तक जुमला मैंने पढ़ा कहीं पर कि खाना खाने को थाली न हो तो हाथ पे रख के खा लो, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन रहे। अपने भारत को परमाणु शक्ति बनाने में उन्हीं का योगदान है, और उसका एक्सपीरियंस कराना और बाज़ाब्ता मंजरे आम पर लाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान है। एपीजे अब्दुल कलाम एक विलेज और गांव के ही रहने वाले थे। ऐसा नहीं है कि बहुत किसी अरबपति खरबपति के बेटे हों। बहन ने पढ़ाया था अखबार बेच के, तो वो अपनी फीस जमा करते थे, और कुछ जो बच जाते थे पैसे, उससे वो खाना वाना खा लेते थे अखबार बेच के। आप गुर्बत का अंदाजा लगाइए किस कदर पुअर फैमिली से थे वो, मगर जज्बा था, हिम्मत, हौसला, टैलेंट, हारे नहीं। देखो, अपने भारत की संवैधानिक कुर्सियों में सबसे ऊंची कुर्सी है राष्ट्रपति की, वहां तक पहुंचे। किसी सियासी पार्टी के योगदान की जरूरत नहीं थी, उनकी कुर्बानियां ही इतनी थी कि पूरा भारत उन्हें सलाम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की बुनियाद पर ही तो हुआ ये। जोर से बोलो यार जरा। 4 या 5 या मैं कहूँ 6-7 किलोमीटर होगा भोजपुर यहाँ से। कितना होगा है? चलो जितना भी 5 किलोमीटर मान लो। एक गरीब ही की तो बेटे थे शाह अब्दुल अजीज। ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत कोई अरबपति हो या बहुत खरबों पति हो, नहीं, लेकिन माँ तहज्जुद गुजार, बाप तहज्जुद गुजार, पेशानी में सजदे की तड़प, दिल में बेटे को पढ़ाने का जज्बा, हिम्मत, हौसला, और बेटा भी ऐसा पाया। नाम अब्दुल अजीज रोशन किया, नाम उन्होंने भोजपुर का नहीं मुरादाबाद का नहीं, भारत का। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, बर्रे सगीर की नहीं, पूरी दुनिया की। जितने भी अपने पूरी दुनिया में बर्रे आजम पाए जाते हैं, जहां जहां भी अहले सुन्नत के मदरसे होंगे, वहां पर बिलवास्ता या बिलावास्ता फैजान पहुंचा है हुजूर हाफिज मिल्लत शाह अब्दुल अजीज मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किस चीज की बरकत है? आवाज आए इल्म की। जोर से बोलो, किस चीज की बरकत है? ऊंचा बोलिए ना, इल्म की बरकत है। तो हमने ये को गलत थोड़ी कह दिया जो आपसे कह दिया। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। जरा आवाज ऊंची आए, अपने बच्चों को लेकिन। अरे ऐसे माहौल डेवलप करो अपने घरों के कि खुदा ना खास्ता अल्लाह हमें माफ करे, वो हिफाजत करे, हमारे मदरसों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तब भी इल्म का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये माहौल पैदा करो।
अच्छी बात है हजरत, बहुत अच्छी बात है वो माहौल पैदा करो। नाम है इमाम अलाउद्दीन समरकंदी। घर का माहौल था, सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, बच्चियों को भी पढ़ाया जाता था। सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटों को नहीं पढ़ाया जाता था, बेटियों की घुट्टी में भी इल्म को पिला दिया जाता था। और ऐसा बेहतरीन जबरदस्त इल्म का ज़ौक़ शौक़ कि सो रहे होते थे तो इल्म था, जाग रहे होते थे तो इल्म था, सफर है तो इल्म है, हसर है तो इल्म है। और घर पे बेटियों का, बहनों का, बीवियों का आलम ये होता था कि वो खाना पका रही है तो कुरान की तिलावत है, बच्चों को सुला रही है तो कुरान की तिलावत है, खुद महवे आराम है तो कुरान की तिलावत है। और जब ख्वाब में है तो बेहुदा ख्वाब नजर नहीं आते थे उन्हें, तब भी उन्हें कुरान पाक की तिलावत सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बहुत अच्छी बात है हजरत, बहुत उम्दा पैगाम। जब हर घर ही मदरसा होगा, लगाओ बैन। जी जी अरे तवज्जो है। जी जी। जब हर घर ही स्कूल होगा, कैसा माहौल था इमाम अलाउद्दीन समरकंदी। अल्लाह अकबर। उन्होंने किताब लिखी थी तोहफतुल फुक़हा। मर्दों को याद नहीं होती थी, उन मर्दों की बात कर रहा हूँ जो उलमा थे, ज़बानी याद नहीं होती थी। और देख के भी उसके जो मुतून थे उसको आसानी से समझा नहीं जा सकता था, मदद लेना पड़ती थी दूसरी किताबों की। लेकिन बेटी को अल्लाह ने ऐसी जहानत दी, घर की ऐसी तरबियत कि पूरी किताब समझ भी ली, समझा भी दी, पढ़ भी ली, पढ़ा भी दी और ज़बानी याद भी कर ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा जोर से। सुभान अल्लाह। नाम रखा बेटी का फातिमा, समरकंद के खलीफा का पैगाम रिश्ता निकाह का। हमारे वहां पे जेवर पे जायद ये इस पे जहेज पे जोर बहुत है। मैं कहता हूँ बेटियों को पढ़ा दो, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। उन्हें काबिल बना दो, जो शरीयत ने हक दिया है वो दे दो, गुनाह से भी बचोगे, हक़ुल अब्द से भी बचोगे। ऐसी जबरदस्त फकीहा कि पूरी किताब ज़बानी याद। खुलफा के रिश्ते आ रहे हैं भाई, हजरत ठुकरा दिया आपने रिश्ते। प्रेसिडेंट के रिश्ते, जिसके इशारे अबरू पे लोग गर्दिश करते हैं उसके रिश्ते। एक आम घर, एक मौलाना के घर पे, आपके मकान के बाहर रिश्तों की कतार लगी हुई है। आपकी बेटी को अल्लाह ने ऐसी फकाहत दी है, उनका रिश्ता आप खलीफा के साथ कर दीजिए, वजीर आजम के साथ कर दीजिए, प्रेसिडेंट के साथ कर दीजिए। इमाम अलाउद्दीन समरकंदी ने फरमाया, दौलत की बुनियाद पे रिश्ते नहीं होते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को फकीहा बनाया है, बेहतरीन आलिमा बनाया है। रही बात दौलत की, रही बात तख्तो ताज की, तो कान के पर्दे खोल के सुनो, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है, हम फकीरों ने इसे ज़ेरे कदम रखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा संबली साहिब किबला। नारे तकबीर जिंदाबाद। ठुकरा दिया रिश्ता। आप ही के एक शागिर्द थे इमाम कासानी, इमाम अबू बकर इब्ने मसूद कासानी। उन्होंने भी रिश्ता किसी के जरिए से पहुंचवाया। फरमाया कि तुम अगर उनसे कहो रिश्ते के वो मुतमन्नी हैं तो मेरी बेटी को ये पूरी किताब ज़बानी याद है, तुम इस किताब की तशरीह कर दो और लिखित में समझा दो मुझे कि तुमने कितना समझा है मेरी किताब को। तो उन्होंने जो उसकी तशरीह की तो वो पूरी किताब हो गई कई जिल्दों में, बदाए और सनाए। जब देखा तो आंखें ठंडी हो गई। फरमाया हाँ, यहाँ पर मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा। दौलत की बुनियाद पे निकाह नहीं हो रहा है, इल्म की बुनियाद पर निकाह हो रहा है।